तो असाइनमेंट है, असाइनमेंट सबने कंप्लीट की है। Directional encoder type transformer. Yeah, bidirectional encoding from transformers, ये BERT मॉडल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर मॉडल का यूज करके एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एनकोडर पार्ट का यूज कर रहे थे, राइट। सो हम क्या करते हैं, एक बार मॉडल को हम प्री ट्रेन करके रखते हैं, एंड फिर बाद में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टास्क के ऊपर फाइन ट्यून कर सकते हैं। सो प्री ट्रेनिंग के लिए कौन से टास्क यूज किए थे हमने BERT के प्री ट्रेनिंग के लिए? नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन एंड मास लैंग्वेज मॉडलिंग। यस, सबसे पहले हमने किया था मास लैंग्वेज मॉडलिंग। मास लैंग्वेज मॉडलिंग में क्या हो रहा था, हम रैंडमली कुछ जो वर्ड्स है रिमूव कर रहे थे फ्रॉम आवर सेंटेंसेस, राइट। जैसे फिल इन द ब्लैंक होता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप हम क्या कर रहे थे, वो वर्क कर रहा था। उसके बाद क्या कर रहे थे हम, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन में क्या कर रहे थे, कोई भी दो सेंटेंस अगर दिया जाए, वो फर्स्ट सेंटेंस के नेक्स्ट में सेकंड सेंटेंस आता है या नहीं, ये हमें प्रिडिक्ट करना था, राइट। सो ये जो टास्क थे, इस टास्क के ड्यूरिंग क्या हो रहा था, जो भी लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन होती है, लैंग्वेज की क्या इंफॉर्मेशन होती है, ईच वर्ड का क्या मीनिंग है, वर्ड एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, क्या ग्रामेटिकल रूल्स है, ये सारी चीजें क्या हो रही थी जब हम प्री ट्रेन कर रहे थे BERT मॉडल को, वो लर्न हो रही थी, राइट। सो उसको एक नेम दिया था हमने, कौन सा नेम था, लैंग्वेज मॉडल। सो लैंग्वेज मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है? सर लैंग्वेज मॉडलिंग बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करता है, तो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज मॉडलिंग कर रहे थे। लैंग्वेज मॉडलिंग में क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस है या फिर जो हमारा सीक्वेंस है, उसमें वर्ड की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे, वो लैंग्वेज मॉडलिंग होता है। एंड लैंग्वेज मॉडलिंग ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जनरेटिव एआई का पूरा बेसिक क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLMs कहा जाता है। एंड LLMs आपको अंडरस्टैंड होने से पहले, करने से पहले आपको क्या, लैंग्वेज मॉडल क्या होता है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक लैंग्वेज मॉडल हमने देखा था, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन का जब हम टास्क करते हैं, या BERT का जो डिकोडर है वो लैंग्वेज मॉडलिंग का वर्क कर रहा था। लेकिन BERT किस टाइप का मॉडल है, मास्क्ड लैंग्वेज मॉडल है, राइट। सो ये हमने BERT का देखा था। एंड आज हम क्या करते हैं, एंड उससे पहले हमने हगिंग फेस के बारे में देखा था, हगिंग फेस के मॉडल्स क्या होते हैं, हगिंग फेस के जो भी इकोसिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन ली थी। सो आज इससे हम देखते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट लिया था, राइट, कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का, उसी डेटा के ऊपर BERT मॉडल को किस तरीके से हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। सो हमें बेसिकली क्या करना है, एक जो ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल है, उस मॉडल को हमारे टास्क के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना है, हमारे डेटा के ऊपर फाइन ट्यून करना है। एंड वो सारी चीजें हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले। सो उससे पहले किसी को याद है, कंसिडर आप वो जो प्रोजेक्ट था हमारा, आप अपने रिज्यूम में लगाना चाहते हैं, एंड अगर आपको आपका इंटरव्यूअर पूछता है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? Yes, sir. Yeah. Sir, our problem statement is to classify the complaints in a particular department without the data from MongoDB. Without the data from client's MongoDB database, our manager get access to that database. Then they save that data and give to us. Then we perform some pre-process. Firstly, see the all data, and then decide how to perform the pre-processing and all that. Then making some pre-processing tasks such as seeing the count of null value, then summary of that means all statistics value, and then after seeing the null value, firstly we see the count of the data row. There are 18 lakh data is present, but when we are seeing the
null count is most of 65% null values are present in column. We decided to drop that column because if we are deciding to input that values, that 65% input value means model get all generated value is not mean any value. That's why we decided to drop that null value. After dropping that value also, we have the 8 lakh data, 8 lakh rows of data. Then we go by each features and seeing the all the contents, how can we pre-process and all that. Then in a target column there are near about 18 departments are present, but by discussing with the client and domain expert, we decided to classify or bucketize that all the columns in 5 to 5 classes. Then we make the 5 classes to our model, means we are performing a multi-class classification after. And the data is also seeing the value count of each classes. Data is imbalanced. Then to imbalance data, to handle the imbalance, there are different processes: oversampling, undersampling, smooth techniques. But we decided by trial and error go through the class weights while training the model. After pre-processing, we performing some feature engineering on the data, and then for training model, we are at the time of training we use the class weights and train the model. After training the model, we predict the classes, and then post processing the data, and again using the email encoder and parsers, we successfully pass the even complaint into their desired departments. एग्जैक्टली सो इस तरीके से क्या हो रहा था, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का वर्किंग था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास कंप्लेंट आती है उससे हम इच डिपार्टमेंट को सेंड कर रहे थे ईमेल के थ्रू. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखे हुए. तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से जो प्रोजेक्ट हमने किया था उसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, एंड फिर हम क्या करेंगे, जो भी इसी डेटा के ऊपर हमें आगे का प्रोसेस करना है तो थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग हम इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगी. तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है तो इसके साथ आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहले हमने LSTM RNN LSTM का मॉडल ट्रेन किया था RNN LSTM के ऊपर, लेकिन जो एक्यूरेसी आ रही थी उसके ऊपर क्या था, हमें लगा कि एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, राइट. इसके लिए हमने क्या किया, BERT मॉडल को फाइन ट्यून किया. ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जो आपने अभी तक स्टोरी आपकी बोल रहे थे आप प्रोजेक्ट की, उसी में आपको जस्ट जो BERT की एक और लेयर इंप्रूव करनी है जस्ट, एंड वो आप उसी तरीके से प्रोजेक्ट में भी बोल सकते हैं, उसी तरीके से आपके रिज्यूम में भी लगा सकते हैं. सो सारी चीजें सेम रहेंगी. ये सारा प्रोजेक्ट होने के बाद आपको ऐसे लगा कि इसकी एक्यूरेसी क्या है और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, इसलिए आपने डायरेक्टली क्या किया, जो BERT मॉडल है उसको फाइन ट्यून किया सेम डेटा के ऊपर. ठीक है, सो देखते हैं हम. सो ये हमने बेसिक किस तरीके से जो भी एक NLP का अगर प्रोजेक्ट है उसकी स्टेप्स क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी. डेटा गैदरिंग कैसे हो रहा है, राइट, यहाँ पे देखा है सारी चीजें. EDA टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, मॉडल सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट. सो उसके बाद यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा था. सो सबसे पहले क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा CFPB नाम का एक क्या है, US का डिपार्टमेंट है जिससे कंज्यूमर कंप्लेंट सेंड करते हैं अबाउट देयर फाइनेंस. सो कोई भी अगर फाइनेंशियल कंप्लेंट है तो क्या होता है, कंज्यूमर फाइनेंशियल ब्यूरो, प्रोटेक्शन ब्यूरो को वो कंप्लेंट आ जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं. सो एक्शन लेने के लिए मे बी उनको क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट वाइज अगर मिल जाता है तो वो बेटर रहेगा, राइट. एंड एक बात याद रखना, अगर आप प्रोजेक्ट बता रहे तो ये जो ब्यूरो है, सो ये डेटा हमने इनका लिया है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोलना है कि CFPB हमारा क्लाइंट था या फिर CFPB का डेटा हमने डायरेक्टली लिया था, राइट. सो उसकी जगह आप जो भी आपकी स्टोरी है उसके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है कि ई-कॉमर्स का डेटा था या फिर कोई एक फाइनेंशियल डोमेन में कंपनी थी, कुछ भी आप बोल सकते हैं. जस्ट ये मेंशन नहीं करना है, ये बस ये हमारा डेटा था इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने. सो उसके बाद हमने क्या दिखा यहाँ पे कि जो हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. सो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो हमारा बिजनेस सॉल्व करना चाहता है.
सो कोई भी आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने से पहले आपको क्या बोलना है, ये जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ठीक से एक्सप्लेन करना है। अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन हो गया, वहीं पे आपका प्रोजेक्ट 50% एक्सप्लेन हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं, राइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही एक्सप्लेन नहीं करेंगे एंड फिर हमने नल वैल्यूज हैंडल की, ये किया वो किया, वो क्या होता है, मीन्स वो भी चलेगा लेकिन उतना ज्यादा इंप्रेशन नहीं जाएगा, राइट। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो उसके बाद हमने क्या किया, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है। तो हमें पता चला कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है एंड सिंस इट इज अ टेक्स्ट डेटा ANLP डोमेन का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हमें पता चली, राइट। सो हमें करना क्या है, हमारे पास कंज्यूमर से कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट को क्या करना है, हमारे मॉडल को सेंड करना है। मॉडल हमें रिजल्ट में क्या देगा, डिपार्टमेंट दे देगा एंड ये जो भी डिपार्टमेंट हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है उस डिपार्टमेंट को क्या करना है, ये जो हमें कंप्लेंट मिली थी वो उस डिपार्टमेंट को सेंड करना था, राइट। ये हमारा बिजनेस का वर्क फ्लो होने वाला था। ये करने के लिए हमारे पास कंप्लेंट आने वाली थी एंड जस्ट हमें क्या करना है, मॉडल बिल्ड करना था। सो उसके लिए हमने क्या किया, डेटा गैदर करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। डेटा, विदाउट डेटा हम मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते, राइट। सो क्या हुआ, आपके जो क्लाइंट है उन्होंने क्या किया था, जो भी उनको प्रीवियस कंप्लेंट्स आई थी, मे बी लास्ट 1 ईयर में 2 ईयर में जितनी भी आई थी, उन्होंने उनके डेटाबेस में स्टोर करके रखा होता है। उनका डेटाबेस क्या था, MongoDB डेटाबेस था। सो एंड उन्होंने क्या किया, हमारी टीम को या फिर मैनेजर को एक्सेस दे दिया एंड हमने फिर क्या किया, उनका डेटाबेस एक्सेस करके उसे हमने CSV में कन्वर्ट कर लिया। ये वो CSV है जो हमने यहाँ पे रीड किया है, राइट। उसके बाद ED एंड प्री प्रोसेसिंग किया हमने। वो क्या क्या किया, सबसे पहले जब हम एक कॉलम देखे तो क्या पता चला हमें, हमारे पास टोटल 18 कॉलम्स है एंड हमारे प्रॉब्लम के लिए ओनली 2 कॉलम्स नेसेसरी है। एक प्रोडक्ट कॉलम जिसमें डिपार्टमेंट है एंड एक कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव जिसमें एक्चुअली कंज्यूमर की कंप्लेंट क्या थी, ये थी, राइट, कंज्यूमर की कंप्लेंट। सो हमें क्या करना है, ये कंज्यूमर कंप्लेंट को देख के मीन्स इसके ऊपर मॉडल ट्रेन करना है एंड ये हमारा बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट कॉलम है एंड ये डिपेंडेंट कॉलम है, राइट। इसके बेसिस के ऊपर हमें ये प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना था। सो हमने क्या किया, बाकी के जो भी अननेसेसरी कॉलम्स है जिनके हमारे टास्क के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है उनको हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सो हम क्या कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है सारी चीजें हम एज इट इज एक न्यू नोटबुक में क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो भी वहां पे भी हमें चाहिए इसे, ठीक है। ठीक है, ये हमें लोड करना है। उसके बाद हमने क्या किया था, ये ड्रॉप किया था। सो ये ड्रॉप का भी ले लेते उधर। सो हमने क्या किया, जो भी अननेसेसरी कॉलम्स है उनको हमने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद अभी हमारे पास इतने अराउंड 23 lakhs या फिर 2.3 मिलियन रोज है एंड 2 कॉलम्स है। सो जब हमने उनका हेड देखा तो इस तरीके से कुछ दिखता था, जिसमें क्या है, ये प्रोडक्ट मीन्स ये डिपार्टमेंट है एंड यहाँ पे आपका कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव है। सो आपने जब नल वैल्यूज को चेक किया तो क्या पता चला, अराउंड 15 lakhs जो आपका डेटा है या फिर 65% नल वैल्यूज है, राइट। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था आउट ऑफ इतने वैल्यूज क्या है, नल वैल्यू अराउंड 65% कंप्लेंट कॉलम क्या है, नल वैल्यूज है एंड आपका मेन जो कॉलम है वो कंप्लेंट कॉलम है, उसमें 65% क्या है, नल वैल्यूज है। सो हमने क्या किया, उसके पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं वो हमने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म किया। सो क्या हो सकते हैं, हम डेटा ऑगमेंट कर सकते हैं, LLM का यूज करके डेटा जनरेट कर सकते हैं या फिर ड्रॉप एनए कर सकते हैं। सो फिर हमने हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सी मेथड बेटर रहेगी ये हमने सोचा। सो उनमें से सबसे बेटर मेथड कौन सी है, ड्रॉप एनए निकल के आई। क्यों, क्योंकि अगर हमने नल वैल्यूज को ड्रॉप भी कर दिया फिर भी हमारे पास इतने अराउंड 8 लाख सैंपल्स रहेंगे एंड उतने सैंपल्स क्या है, ट्रेनिंग के लिए इनफ रहते हैं। एंड अगर हमने ऑगमेंटेशन या फिर जनरेटेड डेटा या ये जो ऊपर वाले 2 मेथड है उनका यूज किया तो क्या हो सकता है, जो हमारा मॉडल है वो क्या हो जाएगा, ओवरफिट हो जाएगा, राइट। ओवरफिट और ऑगमेंटेड और जनरेटेड डेटा।
इट माइट नॉट जनरलाइज वेल ऑन रियल डेटा। सो ये रियल डेटा के ऊपर उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं दे सकता, इसलिए हमने क्या किया, ड्रॉप एनी करने का डिसाइड किया। एंड सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी नल वैल्यूज है उनको हमने ड्रॉप कर दिया। सो ड्रॉप एनी हो गया ये। उसके बाद हमने टारगेट कॉलम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कितने यूनिक, टोटल 18 यूनिक कॉलम्स थी, राइट। सो यूनिक कॉलम्स को हमने देखा एंड ये देखने से हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन से बिल्ड किया है। टोटल हमारे पास 18 यूनिक कॉलम्स है, क्लासेस है, दैट इज डिपार्टमेंट। टोटल यूनिक 18 यूनिक डिपार्टमेंट्स है हमारे पास, राइट। सो एंड एक बात और हमें पता चली, इनमें से कुछ जो क्लासेस या फिर डिपार्टमेंट है वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। तो हमें उनको क्या है, मर्ज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो पेड ए लोन है, अगेन यहाँ पे टाइटल लोन है, पर्सनल लोन, ऐसे बहुत सारे लोन के हैं। उसके बाद कार्ड के बारे में बहुत सारी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मर्ज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा क्लाइंट था या फिर डोमेन एक्सपर्ट था उनके साथ हमने डिस्कस किया क्या हम ये जो कॉलम है मर्ज कर सकते हैं नहीं। एंड उनके डिस्कशन के बाद हमने क्या किया, उन्होंने हमें बताया कि ये जो कॉलम है ऐसे मर्ज हो सकते हैं। ये लोन में इतने कॉलम मर्ज हो सकते हैं, कार्ड में इतने हो सकते हैं, सर्विसेज में इतने हो सकते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट में इतने हो सकते हैं एंड अदर्स में इतने हो सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, ये हमें क्या करना है, मर्ज करना है। सो मर्ज करने के लिए हमने डिक्शनरी बिल्ड की थी, तो ये भी ले लेते हैं उधर। एंड सिंपली यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद हमने जब देखा तो हमारे पास अभी कितने हैं, टोटल 5 क्लासेस है। एंड वो कौन से, जो हमने न्यू क्रिएट किए थे, लोन, क्रेडिट रिपोर्ट, कार्ड, सर्विसेज एंड अदर्स। ये 5 हमारे पास अभी डिपार्टमेंट है। तो इनका वैल्यू काउंट करके देखा हमने, तो हमें कुछ इस तरीके से वैल्यूज मिल रही है। एंड इनकी अगर हमने देखा प्रोपोर्शनल्स में, ये क्या है, हाईली इम्बैलेंस डेटा है, राइट। सो हमें ये पता चला कि हमारा डेटा जो है वो क्या है, इम्बैलेंस है। सो इम्बैलेंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग, स्मूथ, क्लास वेट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। एंड उनमें से एंड कुछ चीजें और याद रखनी है हमें, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स याद रखना है, या फिर जब हम डेटा को स्प्लिट करेंगे वहां पे ध्यान रखना है, राइट। क्योंकि एक्यूरेसी हम इम्बैलेंस डेटा के ऊपर अगर यूज करते तो उतना अच्छा हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं देता कि आपका मॉडल बिल्ड हुआ है या नहीं। उसके साथ साथ जब हम डेटा स्प्लिट करेंगे तो हमें स्ट्रैटिफाई इक्वल टू ट्रू रखना है। सो स्ट्रैटिफाई इक्वल टू ट्रू रखने से क्या होता है, एवरी क्लासेस को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट, एवरी क्लास का। सो उसके बाद हमने टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सो ये देखा हमने हमारे पास क्या क्या है, मास्किंग थी इस तरीके से। सो हमें रिमूव मास्किंग किया है, लोअर किया है, एंड जो भी नॉन अल्फा कैरेक्टर्स है उन सबको रिमूव किया है। ये क्लीनिंग का कोड भी हम ले लेते हैं उधर। सो ठीक है, ये क्लीनिंग का कोड हमने ले लिया। सो अभी टोकनाइज है, तो यहां तक क्या है, ये चीजें सेम ही रहेगी, लेकिन आगे की जो है चीजें वो डिफरेंट होने वाली है। तो हम क्या है, एक कर लेते हैं। सो एक और बात, जो आपका बर्ट मॉडल है वो कौन सा टोकनाइजर यूज करता है, किसी को याद है क्या? जब हम स्टार्टिंग में टोकनाइजेशन पढ़ रहे थे तो बाइट पेयर एनकोडिंग, बर्ट मॉडल, सबवर्ड टोकनाइजर, वर्ड टोकनाइजर, ओके, वर्ड पीस, एग्जैक्टली वर्ड पीस यूज करता है। एंड जीपीटी मॉडल कौन सा करता है? बाइट पेयर एनकोडिंग। तो बाइट पेयर एनकोडिंग क्या है, जीपीटी मॉडल यूज करता है। एंड आपका बर्ट जो मॉडल है वो क्या करता है, वर्ड पीस का यूज करता है। सो ठीक है, क्योंकि टोकनाइजेशन यहाँ पे था तो हमें यहाँ पे टोकनाइजेशन करने की जरूरत नहीं है अभी, जो भी टोकनाइजर है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी बर्ड का टोकनाइजर है ऑलरेडी जो प्री बिल्ट है वो टोकनाइजर हम यूज कर सकते हैं। एंड बर्ड कौन सा यूज करता है,
वर्डपीस। सो वर्डपीस टोकनाइजर जो उन्होंने बिल्ड किया था वो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली df डॉट हेड या सो इस तरीके से हमारा कॉलम ये आ रहा है ठीक से, एंड जो भी डिपार्टमेंट है वो भी क्या है, ठीक से आ रहे हैं। एंड अगर इसकी वैल्यूज देखें हम, df डॉट शेप कितने टोटल, ओके df डॉट शेप किया हमने, 8 लाख कॉलम्स है हमारे पास एंड टोटल 2 कॉलम्स है। सो ये सब चीजें हमने किया। एंड उसके बाद हम वैल्यू काउंट्स करके देखते हैं। प्रोडक्ट कॉलम के ऊपर करना है। सो ठीक है, एंड यहाँ पे नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। सो क्या है, यहाँ पे भी डेटा हमारा इम्बैलेंस है। सो ये इम्बैलेंस डेटा हमने लास्ट टाइम कैसे सॉल्व किया था? क्लास वेट्स यूज करके। एग्जैक्टली हमने जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे थे तो हमने क्या किया था, क्लास वेट्स यूज किया था। लेकिन क्या होता है, ये क्लास वेट्स की मेथड बर्ट मॉडल के साथ हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम मॉडल को स्क्रैच से कुछ बिल्ड नहीं करते, इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे यूज नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अदर मेथड्स थी हमारे पास, कौन सी है यहाँ पे, कौन सी मेथड बेटर रहेगी अभी इनमें से क्या लगता है? तो एक बात याद रखना, कोई भी प्री ट्रेन मॉडल उसका हम क्यों यूज करते हैं कि अगर हमारे पास डेटा कम है, उतना ज्यादा डेटा नहीं है, तो भी हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। क्यों बेटर रिजल्ट मिलते हैं? अगर आप स्क्रैच से ट्रेन कर रहे हैं, कंसिडर हम जो LSTM का मॉडल ट्रेन कर रहे थे, वहां पे क्या हो रहा है, आपके मॉडल को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले वो लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करने में, उसके बाद डिपार्टमेंट प्रिडिक्शन, ये सारी चीजें करने, खुद से लर्न करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन जब हम बर्ट मॉडल यूज करते हैं तो क्या होता है, उसको ऑलरेडी लैंग्वेज आती है, वो अच्छे से कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसको ग्रामेटिकल रूल्स पता है, उसको वर्ड कैसे कंबाइन होते हैं, वो सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें पता है। एंड हमें सिर्फ क्या करना है, एक सेंटेंस का क्लास क्या हो सकता है ये प्रिडिक्ट करना है, राइट। इसके लिए क्या होता है, हमारे प्री-ट्रेन मॉडल को उतना ज्यादा डेटा नहीं लगता। तो ये जो भी मेथड्स थे उनमें से कौन सी मेथड्स हम कर सकते हैं, अंडर सैम्पलिंग कर सकते हैं क्या? यस सर। सो हमें क्या है, उतना ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं होती। एंड इवन क्या होता है, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इवन अभी के लिए तो एटलीस्ट हमारे पास क्या है, कोलैब के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट मीन्स हार्डवेयर नहीं है, मीन्स GPU हाई एंड चाहिए, रैम चाहिए, वो भी क्या है हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे हम बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल एंड बेस्ट वे क्या है करंट सिचुएशन में, अंडर सैम्पलिंग है। सो अंडर सैम्पलिंग में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं सब डेटा माइनॉरिटी क्लास जितना है, माइनॉरिटी क्लास के इक्वल हम डेटा कर सकते हैं, और जो मेजॉरिटी क्लास के है उनका डेटा हम रैंडमली डिलीट कर सकते हैं। यस, तो जस्ट हमें क्या करना है, एंड माइनॉरिटी क्लास में देखा जाए तो कितना टोटल अराउंड 35,000 क्या है हमारे पास रोज है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल 35 Yes. रोज।
यस, ईच क्लास के लिए हम क्या करेंगे 35 रोज रख सकते हैं। सो इसके 3,48,000 समथिंग है, इनमें से रैंडमली 35,000 लेंगे, इसमें से रैंडमली 35,000, ईच में से रैंडमली 35,000 सैंपल ले लेंगे। सो आपको प्रोजेक्ट में क्या बोलना है? पप्पा थंडी वाजती, कशाला वाढ होता? सो हमें रैंडमली क्या करना है, ओनली 35,000 लेना है। सो हम क्या कर रहे हैं, अंडर सैम्पलिंग रैंडमली सेलेक्ट 35,000 सैंपल्स फ्रॉम ईच क्लास, राइट। सो इवन इतने ले सकते हैं हम 35,000, ये जो भी नंबर्स है, राइट। इतने हमें क्या चाहिए, ईच इससे लेने हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? सिंपली हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। एंड एम्प्टी डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यस, ये पी डेटा फ्रेम से हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो भी आपका क्या है, ये मेन वाला डेटा फ्रेम है, उसमें से हमें क्या करना है, क्रेडिट रिपोर्ट देखना है। एंड क्रेडिट रिपोर्ट में से क्या करना है, रैंडमली 35,000 सैंपल्स निकालने हैं एंड इस डेटा फ्रेम में डालने हैं। अगेन ऑर्डर से रैंडमली 35,000 सैंपल्स लेने हैं, इसमें डालना है। लोन में से 35,000 लेने हैं, सारी चीजें क्या करनी है हमें, इसमें सिंपली डालनी है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? सिंपली हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर प्रोडक्ट, ओके, यस यस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इसने दे दिया कोड ऑलरेडी, जो जेमिनी मॉडल है उसने आई थिंक अंडरस्टैंड कर लिया हमें क्या चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट या फिर लेबल डालते हैं हम यहाँ पे, लेबल इन डीएफ प्रोडक्ट यूनिक, एंड यहाँ पे भी लेबल लेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डीएफ प्रोडक्ट है, मीन्स हमारा ये जो कॉलम है, इसमें यूनिक वैल्यू कौन सी है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यूनिक करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, हम यूनिक करके देखते हैं यहाँ पे। आपके पास लोन है, आपके पास क्रेडिट रिपोर्ट, कार्ड, सर्विसेज एंड अदर्स, ये 5 आपके पास डिपार्टमेंट है। सिंपली आपको क्या करना है, इनके ऊपर लूप चलाना है। सो जब आप लूप चलाएंगे तो क्या होगा, एक टेम्पररी डीएफ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड इस टेम्पररी डीएफ में हम क्या कर रहे हैं, पहले लेबल इक्वल टू ले रहे हैं, मीन्स सबसे पहले इस टेम्पररी डीएफ में सिर्फ लोन की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। उसके बाद टेम्पररी डीएफ में ओनली क्रेडिट रिपोर्ट की वैल्यूज आ जाएगी, ओनली कार्ड की वैल्यूज आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है पहले? सो यहाँ पे जब ओनली लोन की वैल्यूज आ रही है, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें से रैंडमली क्या करना है, 35,000 सैंपल्स लेने हैं। सो किसी भी डेटा फ्रेम से रैंडमली सैंपल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई ऐसी मेथड है क्या पांडास में? सैंपल्स अगर लेंगे तो हमें रैंडमली मिल सकते हैं। यस। सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम पहले क्या करते हैं, डीएफ डॉट सैंपल, एंड हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ओनली 2 करके देखते हैं पहले, क्योंकि ईच जो ये है हमारा उसके 2 आ रहे हैं या नहीं। एंड इसको अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, फर्स्ट लोन के 2 आ गए हैं, क्रेडिट रिपोर्ट के 2 आ गए हैं, कार्ड के 2, सर्विसेज के 2, अदर्स के 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करना है, जस्ट जो भी नंबर का हमें चाहिए उस नंबर का हम ले लेंगे, एंड ये जो हमारा सैंपल डीएफ है इसमें हमें अपेंड करना है। सो अपेंड कैसे कर सकते हैं, या फिर इनको मर्ज कैसे कर सकते हैं? कौन सी मेथड है? कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली यस, यहाँ पे ये दे रहा है, हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा सैंपल डीएफ है उसमें चेंजेस कर रहे हैं। एंड हम क्या कर रहे हैं, पीडी कॉनकैट सैंपल डीएफ, ये जो हमारा ओरिजिनल डीएफ है, कॉमा ये जो भी टेम्प डीएफ है उसमें
ये जो भी चीजें थी ये हम क्या कर रहे हैं, जस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, ईच जो क्लास था उसका 35,000 सैंपल हो जाएंगे। सो आपको प्रोजेक्ट के लिए 35,000 ही करना है, लेकिन इस केस में हमारे पास उतनी ज्यादा रैम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ 35,000 ओनली 1,000 सैंपल्स ऑफ ईच ले लेते हैं। ठीक है, एंड अगर हम सैंपल डीएफ देखते हैं अभी, डॉट शेप 5,000 आ रहा है, एंड अगर इसकी अभी वैल्यू काउंट देखा जाए, सैंपल डीएफ, ओके प्रोडक्ट का लेना है ना हमें। सो यहाँ पे क्या है, ईच इसका 1,000 सैंपल्स हमें मिल चुके हैं। सो अभी हमारा डेटा क्या है, बैलेंस्ड हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। सो डेटा प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ये जो भी हमारा ये है उसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये डिपार्टमेंट जो भी है हमारा, सो नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, याद है किसी को, वन नॉट एनकोडिंग किया था हमने लास्ट टाइम, राइट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के बाद प्रिपेयरिंग फॉर ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो आपका वाई कॉलम था, मीन्स या फिर हम बोल सकते जो आपका टारगेट कॉलम था, उसके लिए हमने क्या किया था, सिंपली उसको हमने कन्वर्ट किया था यहाँ पे, राइट। सो उसकी जगह अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सो वन नॉट एनकोडिंग एंड लेबल एनकोडिंग में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? यस, वन हॉट एनकोडिंग में हर क्लास के लिए एक अलग कॉलम ये होगा, प्रिपेयर होगा। लेबल एनकोडिंग में एक ही कॉलम में अलग अलग कैटेगरीज, मतलब अलग अलग नंबर्स आ जाए। एग्जैक्टली। सो वहां पे क्या हो रहा था, एक डेटा फ्रेम की तरह कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा था, राइट, 011 0011 ऐसे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली जस्ट यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। लोन को हम क्या करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे, क्रेडिट रिपोर्ट को 0 से रिप्लेस करेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना है, जस्ट आपका सैंपल डीएफ लेना है, एंड इसे डॉट रिप्लेस सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका प्रोडक्ट कॉलम था वो इस क्लासेस से रिप्लेस हो जाएगा, एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। एंड अभी अगर हम हेड देखते हैं तो ओके, सैंपल डीएफ है, नॉट हेड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस हो चुका है अभी, जैसे हमें चाहिए था। एंड ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो भी आपका मॉडल ट्रेनिंग है उसके लिए डेटा क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी आपको देखनी पड़ेगी, राइट। सो बट मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए हमें क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी है वो एक एपीआई प्रोवाइड करती है, ट्रेनर एपीआई। उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक और लाइब्रेरी के बारे में अंडरस्टैंड होना जरूरी है, दैट इज डेटा सेट लाइब्रेरी। ये डेटा सेट एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये हम देखते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में है, CSV फॉर्मेट में यहाँ पे, राइट। अगेन किसी और फॉर्मेट में भी हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर आपको हगिंग फेस का मॉडल फाइन ट्यून करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा सेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये एक क्या है, हम बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी है, उसमें ही हम क्या करते हैं, डेटा को लोड करते हैं। सो क्या करना है, आपका जो भी डेटा है
उसको आपको सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना होता है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल टाइप्स ऑफ डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू हगिंग फेस डेटा सेट। इसमें आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। सो ये कैसे कन्वर्ट करना है, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हम क्या है देखेंगे। एंड हमने हगिंग फेस हब देखा था, याद है आपको, हगिंग फेस हब। सो यहाँ पे क्या था, अगर हम डेटा सेट में जाते तो आपको क्या मिल रहे थे, बहुत सारे अराउंड 2,62,000 अवेलेबल डेटा सेट्स थे, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी डेटा सेट यूज कर सकते हैं। एंड ये डेटा सेट क्या होते हैं, जो हगिंग फेस का डेटा सेट है उसी फॉर्मेट में, जैसे CSV फॉर्मेट होता है ना, उसी तरीके से एक हगिंग फेस का डेटा सेट का एक फॉर्मेट होता है। एंड ये पाई एरो नाम के डेटा सेट का यूज करता है। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, अगर आपके पास डेटा है वो इफिशिएंटली ट्रेन करने के लिए यूज होने वाला है। तो ये देखते हैं, उसके लिए आपको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पिप इंस्टॉल डेटा सेट्स। जस्ट पिप इंस्टॉल डेटा सेट्स करेंगे तो क्या होगा, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ये भी एक क्या है, जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी थी उसी तरीके से एक लाइब्रेरी है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया एंड अभी आपको सिंपली क्या करना है, उसे इंपोर्ट कर सकते। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वे में आपको कैसे प्रोसेस करना होता है इसको जस्ट देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे जाएंगे, हगिंग फेस जो भी डेटा है, इसका नेम ले लेते। सो आपको अगर मॉडल यूज करना होता तो आप कैसे यूज करते थे, हगिंग फेस का मॉडल आपके प्रोजेक्ट में यूज करना है तो कैसे करते थे आप, याद है किसी को? कौन सी मेथड थी? पाइपलाइन क्रिएट, या पाइपलाइन क्रिएट करते थे। एंड अगर ओनली सिर्फ मॉडल चाहिए तो ऑटो मॉडल, ऐसा कुछ था क्या? यस, हम ऑटो मॉडल्स यूज करते थे। अगर आपको टोकनाइजर यूज करना है उसके लिए ऑटो टोकनाइजर यूज करते थे, याद आ रहा है? एंड एक स्पेसिफिक अगर हेड लगाना है, मीन्स अगर आपका जो मॉडल है उसको क्लासिफिकेशन करना है या कोई भी टास्क करना है तो उसके लिए हेड के लिए क्या करना पड़ता था? टास्क स्पेसिफिक हेड हम यूज कर रहे थे, जैसे कि सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के लिए हम ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का हेड यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली इस तरीके से हम क्या है कर रहे थे। तो अगर आपको ये सारी चीजें याद नहीं आ रही जो भी हमने हगिंग फेस का पढ़ा था, सो आई थिंक 2 या 3 डेज में हमने कवर अप किया था। जस्ट लेट मी चेक। यहाँ पे ये पाइपलाइन, ऑटो टोकनाइजर एंड ऑटो मॉडल, ये 3 डेज का जो भी कंसेप्ट है ये आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे जाके। हम मॉडल का यूज करेंगे, ऑटो टोकनाइजर का यूज होगा, ऑटो मॉडल्स का यूज होगा। एंड जो हमने क्या किया है, हेड बोला था हमने, राइट। सो ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का हेड कैसे हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। जस्ट आपको ये रिवाइज कर लेना है एक बार। एंड अगर इवन रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। सो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीजें हमने क्या है, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें चाहिए होती है वो हमने कवर अप किया। इस तरीके से ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन करके हम क्या कर रहे थे, हेड को लगा रहे थे किसी भी मॉडल के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को जस्ट लोड करना है। तो हमें जस्ट क्या कर सकते हैं आप, डेटा इक्वल टू लोड डेटा सेट, लोड, एंड आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपने नाम कॉपी किया था वहां पे हगिंग फेस से करेंगे तो क्या होगा, वो डेटा सेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास ये एक वे है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डेटा सेट का यूज करके लोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको क्या करना है, कंसिडर आपके पास CSV है, उसको इस डेटा सेट में लोड करना है,
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेटा, ठीक है मैंने इसे ये कर दिया है, जो भी कॉन्फ़िग मिसिंग है नो प्रॉब्लम, यहाँ में लेना नहीं है। लेकिन आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। अगर CSV से लोड करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सो हम क्या करेंगे, लोड डेटा सेट इंपॉर्टेंट होता है एंड यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है आपका उस फॉर्मेट का जस्ट नेम मेंशन करना है। सो यहाँ पे जेसन नहीं है, हमें कौन सा फॉर्मेट पे डेटा है आपका, CSV में होगा, राइट। तो हम यहाँ पे रखेंगे CSV एंड हम क्या कर लेते हैं, जो भी ये सैंपल DF हमने क्रिएट किया था उसे CSV में स्टोर कर लेते हैं। तो इसे कैसे CSV में स्टोर करेंगे, टू CSV एग्जैक्टली टू फाइल नेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंप्लेंट CSV स्टोर हो चुकी है एंड यहाँ पे जस्ट क्या करना है, इसका पाथ प्रोवाइड करना है। ठीक है, कैन यू प्लीज म्यूट। या सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली डेटा सेट आपका लोड कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा सेट लोड हो जाएगा। इसी वे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जेसन है तो यहाँ पे आप जेसन देंगे, किसी भी फॉर्मेट में है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डेटा को लोड कर सकते हैं। सो इसमें डेटा अगर लोड करेंगे तो अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं, अभी डेटा देखेंगे तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा सेट डिक्ट आ रही है। सो ये डेटा सेट डिक्ट क्या है, इसका मतलब है हमारा डेटा क्या हो चुका है, इस फॉर्मेट में, डेटा सेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। सो यहाँ पे जैसे हम CSV को प्रिंट कर सकते थे उस तरीके से क्या है, सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट नहीं होती। तो ये समझ में आ रहा है। एंड इसका अगर हम टाइप देखते हैं तो ये क्या है, डेटा सेट मीन्स डेटा सेट डिक्ट टाइप है। सो हमने क्या किया, जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए था, एंड आपको अगर BERT मॉडल या कोई भी मॉडल ट्रेन करना है तो आपको क्या होता है, इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। सो ये CSV से हमने ये सारी चीजें कर ली। सो हमारा डेटा सेट यहाँ पे हो चुका है अभी। एंड यहाँ पे अगर आपको देखना है आपका डेटा, आप क्या कर सकते हैं, इसमें जाएंगे हम एंड यहाँ पे जो ट्रेन दिख रहा है ना, ट्रेन में जाते हैं पहले, ट्रेन, तो आपको आपके जो कॉलम्स है सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टोटल कॉलम्स 5000 है। वाई 5000, क्योंकि हमारे CSV में 5000 कॉलम्स हैं, हमने सैंपल DF में ओनली 5000 कॉलम लिए थे, राइट। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? सर ये डेटा सेट में कन्वर्ट करने के लिए CSV में फाइल को ट्रांसफर करके फिर यहाँ पे लोड किया तो कन्वर्ट हो गया था। सो अगर आपको डेटा फ्रेम का यूज करना है तो डेटा फ्रेम से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ये मेथड हमने यूज किया है। तो उसके लिए आई थिंक हमें क्या है, डेटा सेट इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डेटा सेट इंपोर्ट डेटा सेट, ऐसे करेंगे एंड उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, डेटा इक्वल टू यस डेटा सेट डॉट फ्रॉम पांडास एंड जो भी आपका DF है वो देंगे। तो इस मेथड से भी क्या होता है, ये जो चीजें हो रही है सेम चीजें होती है एंड समझ में आ रहा है, सेम हो रहा है यहाँ पे भी। जस्ट क्या हो रहा है, अगर आपके पास फाइल है तो फाइल से लोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पांडास का डेटा फ्रेम है, पांडास के डेटा फ्रेम से भी सेम वे में होगा। दोनों मेथड सेम ही है। ओके सर। सो ठीक है, ये हमारा डेटा सेट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमें ट्रेनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड एक और बात ऑलवेज याद रखना, जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में, तो ये जो कॉलम का नेम है, कॉलम का नेम ऑलवेज लेबल ही होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, सो हम क्या करते हैं, अभी प्रोडक्ट रखते हैं एंड आगे जाके देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है, ये नेम ऑलवेज हमें प्रोडक्ट ही रखना होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, क्या चाहिए, लेबल कॉलम मस्ट
बी नेम्ड एज लेबल। तो ये इसका नेम क्या होना चाहिए, लेबल ही होना चाहिए। ऑथर नेम जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं करता हो, सो वो भी लिख लेते हैं, ऑथर नेम्स सच एज प्रोडक्ट ये क्या है, नॉट एक्सेप्टेड। सो एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऑलवेज याद रखना है, जो आपका क्या है टारगेट कॉलम है या फिर जो आपका लेबल का कॉलम है, उसका नेम क्या रखना है आपको, लेबल ही रखना है। सो ठीक है, अभी हम लेबल नहीं रखते एंड देखते आगे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है क्या। सो यहाँ पे हमारा ये डेटा सेट हो चुका है एंड अभी हमें क्या करना है, जस्ट स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ पे क्या है, सिंपली स्प्लिट कर सकते हैं। सो कैसे स्प्लिट करेंगे, इसके लिए इजी मेथड उन्होंने प्रोवाइड किया। सो हम यहाँ पे ट्रेन टेस्ट लिख लेते हैं एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा ट्रेन, ये जो भी डेटा है हमने लिया एंड इसके ऊपर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक नाम का मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको चलाया एंड टेस्ट साइज हमने दे दिया 0.2% या फिर 0.1%, कुछ भी हम दे सकते हैं। 500 हो जाएगा, 0.2 ही रखते हैं, मीन्स 1000 हो जाएंगे। ठीक है, यहां से क्या होगा, आपका डेटा ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एंड अगर हम ट्रेन टेस्ट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेन में टोटल कितने कॉलम्स है, टोटल 4000 कॉलम है, सॉरी रोज है, एंड टेस्ट में टोटल 1000 रोज है। सो हमारा डेटा अभी क्या है, स्प्लिट हो चुका है। सो नेक्स्ट चीजें हम क्या कर सकते हैं, अभी आपको आपका मॉडल स्प्लिट होने के बाद आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। अभी हमें ट्रेनिंग के लिए आपको प्री ट्रेन्ड मॉडल चाहिए होगा एंड प्री ट्रेन्ड मॉडल हम कौन सा यूज करने वाले हैं, यस बर्ट यूज करने वाले हैं, एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, बर्ट का नाम ले, बर्ट बेस अनकेस्ड या फिर केस्ड रखते हैं, नॉट अनकेस्ड, केस्ड रखेंगे। ठीक है, बर्ड का बेस मॉडल हम क्या है यूज कर रहे हैं एंड दैट इज आल्सो केस्ड। सो हमें ये मॉडल डाउनलोड करना है अभी, तो कैसे करेंगे, ये मॉडल हमें चाहिए, कैसे करेंगे, यस तो मॉडल नेम प्रोवाइड करते हैं और ऑटो मॉडल, यस यस बोलिए, क्या बोला था आपने। सर टोकनाइजर एंड मॉडल दोनों हम डाउनलोड करेंगे हगिंग फेस से बाय यूजिंग मॉडल आईडी। या सो ये हमारी मॉडल आईडी है। तो डाउनलोड कैसे करते हैं, का कुछ मेथड है क्या, उसका नेम पाइपलाइन से, ओके पाइपलाइन से एक मेथड होगी। पाइपलाइन ओनली अगर हमें मॉडल करना है, पाइपलाइन से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा था, अगर सिर्फ मॉडल करना है तो हम कैसे कर रहे थे, यहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे क्या है, सिर्फ टोकनाइजर हमें चाहिए, तो कैसे कर रहे थे, ऑटो टोकनाइजर। एंड अगर सिर्फ मॉडल चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ मॉडल चाहिए तो यहाँ पे याद है, अगर आपको पाइटॉर्च का मॉडल चाहिए तो ऑटो मॉडल था, अगर टेंसर फ्लो का चाहिए तो टीएफ ऑटो मॉडल हम यूज कर रहे थे, राइट, याद आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, ओनली अगर पाइटॉर्च का मॉडल चाहिए तो ऑटो मॉडल, एंड अगर ये जो मॉडल है कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए चाहिए तो कैसे कर रहे थे, यहाँ पे नीचे देखा होगा हमने, यहाँ पे अगर हमें क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए था तो कैसे कर रहे थे, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ले रहे थे, याद आ रहा है ये भूल गए क्या आप सब, जो हमने हगिंग फेस। तो हमें क्या चाहिए होता है, टोकनाइजर चाहिए होता है एंड मॉडल चाहिए होता है। सो हमारे यहाँ पे सिर्फ मॉडल चाहिए या फिर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए मॉडल चाहिए, हम क्यों मॉडल डाउनलोड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का टास्क है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का यूज करके मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। सो किसी को याद है, ओनली अगर हम ऑटो मॉडल करके मॉडल डाउनलोड कर रहे हैं
एंड ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन करके कर रहे हैं। सो दोनों में क्या डिफरेंस आता है? क्या डिफरेंट आ रहा था? जब हम यहाँ पे हमने वही लिखा है डिफरेंस, अगर हम सिर्फ ऑटो मॉडल का यूज करेंगे तो क्या होता है, आपको बेस मॉडल मिल जाता है एंड इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगी, कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग मिलेगी। कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग में क्या रहेगा, आपका ईच वर्ड का या फिर ईच टोकन का एम्बेडिंग आपको मिल जाएगी, राइट। एंड उसका डायमेंशन भी हमने यहाँ पे देखा था, राइट। यहाँ पे क्या है, इस डायमेंशन में आएगा आपने कितने सीक्वेंसेस दिए आपके बैच में, ईच में कितने टोकन है एंड उसके वेक्टर का क्या डायमेंशन है, इस फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगी, एम्बेडिंग मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ एम्बेडिंग का कुछ यूज है क्या हमारे लिए? एम्बेडिंग का यूज करके अगर हमें कुछ क्लासिफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक हेड अटैच कर सकते हैं। तो ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये बेस मॉडल तो रहेगा ही, उसके ऊपर क्या होगा, एक क्लासिफिकेशन का हेड होगा। एक हेड क्या होता है बेसिकली, आउटपुट लेयर, राइट। सो ये जो भी कॉन्टेक्सचुअलाइज एम्बेडिंग क्रिएट करके आ रही है उसको हम क्या करते हैं, एक आउटपुट लेयर में पास करते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट लेयर क्या है, क्लासिफिकेशन की है। अगर आपको जो भी डिफरेंट टास्क है उस टास्क के ईच टास्क के लिए क्या रहेगी, ये आउटपुट लेयर डिफरेंट रहेगी। तो क्लासिफिकेशन के लिए क्या होगा, क्लासिफिकेशन की आउटपुट लेयर होगी एंड उससे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा दैट इज लॉजिक्स वगैरह हो सकता है। इसको हम शॉर्ट मैथ्स को देखे भी हमने आई थिंक देखा था यहाँ पे, राइट। सो ठीक है, इसको हम कल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड आपको भी एक करके आना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका टोकनाइजर एंड मॉडल अगर हमें डाउनलोड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स ऑटो टोकनाइजर एंड ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ये हमने क्या किया है, इंपोर्ट करेंगे। एंड ले लेते हैं टोकनाइजर, या ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड, मॉडल नेम ले रहे एंड सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, आपका मॉडल है वो भी ले सकते हैं, या। एंड यहाँ पे एक और चीज आपको नोटिस करनी है, जब हम क्या कर रहे थे, कोई नेम नहीं प्रोवाइड कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा था, ये 2 क्लासेस में कन्वर्ट कर रहा था, राइट। लेकिन अभी हमारे पास कितनी क्लासेस है टोटल, 5 क्लासेस है। 5 क्लासेस है। तो आपको क्या मेंशन करना है, नम लेबल इक्वल टू 5, जिससे क्या होगा, आउटपुट लेयर में पता चल जाएगा कि आपके क्लासेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका मॉडल इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम आएगी, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम weights of bird sequence classification were not initialized from the model checkpoint and are newly initialized। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, you should probably train this model on a downstream task to be able to use it for prediction or inference। so basically क्या बोल रहा है ये जब हम ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन से बर्ड मॉडल डाउनलोड करते हैं, वो कितने मॉडल के ऊपर, कितने क्लासेस के ऊपर ट्रेन है, 2 क्लासेस के ऊपर। सो अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे कंसिडर ये इनपुट का न्यूरल नेटवर्क है एंड ये आपका हिडन लेयर में 2 ले लेते हैं, हिडन लेयर में हम 2 लेते हैं एंड शॉर्ट मैक्स हम यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट लेयर में बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा तो कितने होंगे, 2 ही होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कनेक्शन होगा इनके बीच का, वेट होंगे इसके ऊपर। सो इसके जो वेट है ओनली क्या है, 2 न्यूरॉन्स के लिए ही अवेलेबल है। लेकिन अभी हम कितने न्यूरॉन्स ले रहे हैं, टोटल 5 न्यूरॉन्स ले रहे हैं। तो ये जो भी एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स आने वाले हैं 3, उनके लिए वेट्स क्या है, मॉडल से इनिशियलाइज नहीं किया गया है। इसलिए ये क्या बोल रहा है,
यू शुड प्रोबेबली ट्रेन दिस मॉडल। तो ये इसके जो ये एक्स्ट्रा 3 हमने क्लासेस ऐड किए, उनके लिए जो वेट एंड बायसेस है वो क्या है, मॉडल से नॉट इनिशियलाइज फ्रॉम द मॉडल चेक पॉइंट। सो जो मॉडल हम डाउनलोड कर रहे हैं वहां से इनिशियलाइज नहीं हुए हैं, इसको हमें क्या करना है, ट्रेन करना चाहिए, ये बोल रहा है। तो ये सबसे पहले समझ में आ रहा है कि इसने क्या बोला, ये वार्निंग। सो हम ये वार्निंग ले लेते हैं। यस, ये क्लियर है। सो ठीक है, इवन जब आप ये कल थोड़ा सा हगिंग फेस का देख के आएंगे ना, ये अच्छे से समझ में आएगा। कल भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो ये क्या बोल रहा है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करते हो थोड़ा सा। या श्योर। सो हम कंसिडर ये हेड का लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही मैं कर लेता हूँ। कंसिडर आपके पास क्या है, एक इनपुट लेयर है, ये इनपुट लेयर हो जाएगा आपका, इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर में आप क्या है, जो भी आपका कुछ पास हो जाएगा आप पास करते हैं। सो ठीक है, ऐसे ले लेते हैं हम कुछ। ओ पैड नहीं है मेरे पास आज, ऐसे ही कर रहे हैं। एंड ये आपका एक हिडन लेयर है, कुछ हिडन लेयर में ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स आपके पास अवेलेबल है, राइट। एंड आपके आउटपुट लेयर में क्या होंगे, न्यूरॉन्स रहेंगे। सो अगर आपको 2 क्लासेस चाहिए तो कितने न्यूरॉन्स रहेंगे आउटपुट लेयर में आपके, एंड आप सॉफ्टमैक्स यूज कर रहे हैं तो 2 रहेंगे, राइट। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, यहाँ पे भी कनेक्टेड, यहाँ पे भी कनेक्टेड, इस तरीके से क्या है, कनेक्टेड रहेंगे। सो जब हम ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके का मॉडल डाउनलोड हो रहा है। ये क्या है, आउटपुट लेयर है, ये हिडन एंड बाकी के ये जो भी लेयर है ये क्या है, इनपुट एंड प्रीवियस हिडन लेयर है, मींस एनकोडर पार्ट है कंसिडर। जस्ट हम हेड के बारे में देख रहे हैं जो आपका आउटपुट लेयर है। सो इस तरीके से लेयर आपके रह रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है, अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ लेबल्स इक्वल टू कितने दिए हमने, 5 दिए हैं, राइट। सो 5 दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे लास्ट लेयर में हम क्या कर रहे हैं, 5 लेबल ऐड कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे एक और लेबल आएगा, यहाँ पे एक और आएगा। सो नीचे ले लेते हैं। सो टोटल हमने क्या किया, ये टोटल 5 ऐड कर दिए। सो इसके लिए भी कुछ चाहिए होंगे ऐसे, ठीक है। सो ये क्या होगा, ऐसे सबके लिए कनेक्शन होगा। तो ये जो पिंक वेट्स है ये हमने न्यूली इनिशियलाइज किए हैं। सो जो मॉडल हमने डाउनलोड किया है उसमें ये पिंक वेट्स ऑलरेडी थे क्या, नहीं थे, राइट। तो ये क्या है, ट्रेन नहीं हुए हैं अभी तक। तो यही बोल रहा है आपको आपके डेटा के ऊपर ये जो न्यू वेट्स हमने क्रिएट किए हैं न्यू क्लासेस के लिए, उनको क्या करना है, ट्रेन करना चाहिए, यही बोल रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये जो भी वेट्स है इनको फिर से डाउनस्ट्रीम टास्क के ऊपर जब ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, इसके जो भी बायसेस है, जो भी वेट्स है वो ट्रेन हो जाएंगे। एंड टोकनाइजर भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो ठीक है, ये क्योंकि इसको थोड़ा सा जो ऑटो मॉडल्स हमने बोला था इसको, एंड ये जो भी ये 3 डेज का था, जो भी 3 डेज में लिया था हमने, कौन सा अगेन एक बार देखते हैं। पाइपलाइन, ऑटो टोकनाइजर एंड ऑटो मॉडल्स 9, 10, 11 को जो भी लिया था हमने उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आइए। प्लस जो आपकी 5th असाइनमेंट है वो कल कंप्लीट करके आइए, ठीक है। असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे एंड इन तीनों के ऊपर, पाइपलाइन, ऑटो टोकनाइजर, ऑटो मॉडल के ऊपर कोई भी डाउट्स है वो कल हम सॉल्व कर लेते हैं। एंड इसका एक हम क्या करते हैं, कल
हाई लेवल ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का तो हम यूज कर रहे हैं सारे कंसेप्ट का, राइट। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स जो भी हमने देखा, एंड ये डेटा सेट लाइब्रेरी भी क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट? सो ठीक है, हम कल यही से क्या है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो मॉडल का ये देखा था, ये डेटा सेट लाइब्रेरी वो डाउनलोड किया है, बस वहां पे लिया है आपने? मीन्स ये जो डेटा इक्वल टू डेटा लोड डेटा सेट है, ये वहां पे लोड किया था आपने, तो कमेंट करके क्यों रखा है? नो, जस्ट दिखाया था मैंने। अगर आपको ये डेटा आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या डेटा यहाँ से कहीं से? हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोड कर सकते हैं जो हमारा डेटा है वो। एंड अगर हमारे पास डेटा नहीं है, हमें वहां से डाउनलोड करना है, तो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जस्ट दिखाया था। तो इसके ऊपर लिखते हैं टू डाउनलोड फ्रॉम हगिंग फेस हब। हगिंग फेस हब से डाउनलोड करने के लिए है, एंड ये आपकी सीएसवी करने के लिए, अगर डेटा फ्रेम करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों में से क्या होगा, सेम वे में होगा। सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? मॉडल आ चुका है, टोकनाइजर है हमारे पास, डेटा अवेलेबल है। जस्ट अभी हमें क्या करना है, इनको फाइन ट्यून करना स्टार्ट करना है। सो फाइन ट्यूनिंग के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है, जो भी होगा वो सारी चीजें क्या है, हम कल देख लेते हैं। ठीक है, दो चीजें जो आपका पाइपलाइन ऑटो मॉडल एंड ऑटो टोकनाइजर, ये आपको रिवाइज करके आना है। हैव अ ग्रेट डे।